everyone, welcome to JK Special Classes. In today's class we are going to cover important MCQs related to the computer. So this video is very beneficial for the people who are preparing for the junior assistant exam and the people who are preparing for the JKSSB exam. So mostly question is going to come from this video only. So very beneficial video. Watch this video till the end. You are going to get so many important points in this videos. Okay, so without wasting time, let's start with question number first. Firewall is used. First question is, क्या बोलता है? Firewall is used in communication network system for protection from. फायरवॉल किस लिए यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन नेटवर्क में? किस चीज़ से प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है? देखो मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन आया था, फायरवॉल से रिलेटेड पूछा जाता है, तो हम डिस्कस करते हैं. जैसे ए पार्टी है, एक पर्सन है, उसके पास कंप्यूटर है, और बी है. अब जो ए है ना, अब ए क्या करता है, एक बंदा है जो ए, अब ये क्या करना चाहता है, ये ना इस पर्सन की डिटेल्स को देखना चाहता है, इसको बताए बिना, तो ये इस पर अटैक करेगा. ठीक है, अटैक करके इसकी डिटेल्स को जो है देखना चाहता है. तो फायरवॉल बेसिकली क्या करता है, फायरवॉल एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है ताकि ये चीज़ ना हो सके. ठीक है, अनऑथराइज अटैक ना हो सके, तो फायरवॉल यूज़ किया जाता है. फायरवॉल क्यों यूज़ किया जाता है? ताकि कोई भी अनऑथराइज अटैक ना हो सके. ठीक है, ये चीज़ होती है. अब आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे. सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग. सेकेंड क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पता करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर होते कौन कौन से टाइप के हैं. ठीक है, तो देखते हैं. अब सॉफ्टवेयर होते कैसे हैं, जैसे आपका लैपटॉप हो गया, जैसे आपका टैब हो गया, जैसे जो भी गैजेट होंगे. ठीक है, अब वो बने तो हार्डवेयर से. हार्डवेयर वो होता है जो उसको आप टच करके फील कर सकते हो, है ना. सॉफ्टवेयर होता है जो उसके अंदर जो काम कर रहा है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे आपका इंस्टाग्राम हो गया, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. तो जिस चीज़ को टच कर सकते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं. अगर फ़ोन में हार्डवेयर से तो चलता नहीं है ना, फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर्स पड़े होते हैं तभी फ़ोन फंक्शन करता है, या कोई भी गैजेट तभी फंक्शन करता है क्योंकि उनके अंदर सॉफ्टवेयर्स होते हैं. आ रही समझ, उनके अंदर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो उनको फंक्शन करवाने में हेल्प करते हैं. ठीक है, अब सॉफ्टवेयर किस तरह के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो हमें देखना है. देखो जैसे मान लो कि मोबाइल आपका, अब ठीक है, मोबाइल में आपके क्या है, आपके मोबाइल में क्या होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, और दूसरा आपके क्या होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा. ठीक है, एक आपके मोबाइल में क्या होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, एक आपके मोबाइल में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखो आपने देखा है कि जो आपके मोबाइल है उसमें क्या होगा, उसके ऊपर जैसे आपका एंड्रॉयड है. एंड्रॉयड क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है. ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना एंड्रॉयड. आपके फ़ोन को चलाने के लिए, आपके हार्डवेयर को चलाने के लिए अगर एंड्रॉयड नहीं होगा, मान लो कि जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, अगर उसके अंदर एंड्रॉयड नहीं है तो वो यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो चला नहीं पाएंगे. तो वो किसकी कैटेगरी में आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है. ठीक है, अब देखो विंडोज़ क्या होता है, विंडोज़ भी नहीं, विंडोज़ आपका जो होगा वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह ये होते क्या हैं, ये सारे ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है. ठीक है, ये होता क्या है, देखो मेरी बात सुनो, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये होता है क्लोज टू किसके क्लोज होता है, कंप्यूटर के. ठीक है, ये होता है जो ये क्लोज होता है कंप्यूटर के, और ये होता है क्लोज यूज़र के. यूज़र क्लोज होता है, और ये किसके क्लोज होता है, कंप्यूटर के, है ना. कंप्यूटर को चलाने के लिए इसका काम आता है, ये काम आता है. जैसे आपका देखो, जैसे आपको होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. अब बोलोगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है. अब कैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में जैसे आपका आ गया एंटीवायरस. ठीक है, यूटिलिटी का शब्द ही जिस तरह बता रहा है कि आपके काम के लिए यूज़ आएगा, जो आपके लिए यूज़ आएगा उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं. डिस्क क्लीनर बोलते हैं, डिस्क फ्रेगमेंटर बोलते हैं, क्योंकि आपके यूज़ आ रहा है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है. ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है. अब आप बोलोगे कि आपने ये बता दिया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं जो सिस्टम को रन करने के लिए काम आते हैं. ये भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, लिंकर लोडर हो गया. लिंकर लोडर भी बता देते हैं, लोडर, लिंकर, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है. अब लोडर क्या होता है, जैसे आपका हार्डवेयर है
और हार्डवेयर को कोई चीज़ रैम में डालनी है, अब कोई भी चीज़ है हार्डवेयर से जब रैम में जाएगी तो लोड होगी ना, तो लोडर का काम होगा। लिंकर का काम क्या होगा, जैसे डिफरेंट चीज़ों को लिंक करने का काम होगा। तो ये सारी चीज़ें जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी मैंने आपको बता दिया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जैसे एंड्रॉइड हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, लिंकर लोडर हो गया, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। डिवाइस ड्राइवर हो गया, ये सारे क्या हैं। अब डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, जिससे अगर देखो, अगर आपके पास प्रिंटर है ना, और अगर आपके पास कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर को जो आपका लैपटॉप और जो लैपटॉप है और प्रिंटर में अब ये कमांड जाएगी और ये प्रिंट करेगा। अब ये कैसे कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो है डिवाइस ड्राइवर है, इस डिवाइस का ड्राइवर है जो वो प्रेजेंट है आपके कंप्यूटर में, तभी वो चीज़ चल पाएगी, है ना, तभी वो चीज़ चल पाएगी। तो इस तरह डिवाइस ड्राइवर काम करते हैं। लिंकर, लोडर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एंड्रॉइड, ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो होते हैं क्लोज टू यूज़र, ठीक है। अब जो क्लोज टू यूज़र होते हैं, ठीक है, अब इसमें भी कौन कौन से होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर हम देखें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम देखें तो ये होते हैं, मेरी बात सुनो, क्लोज टू यूज़र होते हैं, जो आपके क्लोज होंगे, जो आपके काम आएंगे। इसमें आएंगे जनरल पर्पस और जो होंगे स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। अब जनरल पर्पस होंगे जो मल्टीटास्किंग करेंगे, जनरल मतलब डिफरेंट काम के काम आ रहे हैं। और स्पेशल पर्पस वो होंगे जो स्पेशल उसी काम के लिए बने होंगे, है ना। जैसे नेविगेशन के लिए आपने एक जीपीएस खोला तो स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे आपके इंस्टाग्राम, ये सारे जो एप्लीकेशंस हैं आपके फ़ोन में और आपके जो गैजेट में, वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में आ जाते हैं, क्लोज टू यूज़र होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्लोज टू किसके होते हैं, कंप्यूटर होते हैं। ये सारी चीज़ें थी। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें से कौन सा नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। अडोब फोटोशॉप है क्योंकि आपके काम आ रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है, ये तो है। एमएस वर्ड भी है, ठीक है, एमएस वर्ड भी है। वास्ट एंटीवायरस ये भी है, ठीक है, पर्टिकुलर जो उसके काम आ रहा है एप्लीकेशन है। अब विंडोज 7 जो है, विंडोज 7 है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसमें विंडोज 7 आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। तो ये आपका, आई थिंक आपको एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर में अच्छे से वो जो है क्लैरिटी हो गई होगी कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है। अब अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, होता क्या, कुछ सिंपल है कि आपका जैसे आपका हार्डवेयर है, जैसे आपको मोबाइल एक हार्डवेयर है ना। अब हार्डवेयर को चलाने के लिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। अब इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये देखो थोड़ा सर्कल टेढ़ा जा रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। सिंपल बात है, ऐसा कुछ नहीं है। इधर देखो सीधी, हार्डवेयर है, एप्लीकेशन है, हार्डवेयर और एप्लीकेशन के जो बीच का काम कर रहा है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कर रहा है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं प्रेजेंट होगा तो आपका एप्लीकेशन रन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, जो बीच का, जो सेंटर का, जो लिंकर का, जो ब्रिज का काम करता है, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। ये आ गया आपको। अब मुझे लगता है कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। मैंने इतना ज़ोर ज़ोर से चला के आपको चीज़ें सुनाई है कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर होता है, जैसे मोबाइल है उसमें आपका हार्डवेयर है और एप्लीकेशन वगैरह सब जो है उसके अंदर है। अब हार्डवेयर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। अब जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे आपके एंड्रॉइड और ये सारी चीज़ें अब उसमें भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। वो जो है उसको चलाने के लिए काम आती है, हार्डवेयर को चलाने के लिए काम आती है। और एप्लीकेशन किस लिए होता है, ये यूज़र जो है के क्लोज टू यूज़र होता है, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। जो हमारे जर्नल स्पेसिफिक होता है और जो है जनरल पर्पस होता है, स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ये सब हमने चीज़ें देख ली। अब आ जाते हैं अगला आ जाते हैं। देखो SMTP स्टैंड्स फॉर, पहले देखो SMTP होता क्या है, स्टैंड्स तो होता है, ये चीज़ है क्या, इसको देखते हैं अच्छे से। मेरी बात सुनो, ये ईमेल के जो क्वेश्चन आता है, ईमेल का आपको टॉपिक है, उससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखो मेल जो होता है ना, मेल, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। पहले क्या हुआ करता था कि जो है जैसे डाक खाने से जाके किसी चीज़ को मेल करनी होती थी, या मेल क्या मतलब अगर आपको चिट्ठी खत पहुँचाने होते थे तो किस तरह यूज़ करते थे आप, पोस्ट ऑफिस का यूज़ किया करते थे ना पुराने ज़माने में। विद टाइम क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक मेल का
जो है एग्जिस्टेंस में आई। अब इलेक्ट्रॉनिक मेल करती कैसी है, ये काम कैसे करती है, इसमें क्या होता है, प्रोटोकॉल होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं और उन रूल्स को ये फॉलो करती है। अब ये सारी चीज़ें होती क्या देखते हैं पहले। SMTP क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, अगर आपने किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करना है, कोई मेल ट्रांसफ़र करनी है, उसको बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर कोई चीज़ रिसीव करनी है, ठीक है, मेल अगर ट्रांसफ़र करनी है तो उसको बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर जो रिसीव हो रही है उसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और IMAP क्या होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। जो भी आपको मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वो किसके थ्रू आते हैं, IMAP के थ्रू। किसके आते हैं, IMAP के थ्रू, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल समझ आ रही है, जितने भी आते हैं वो इसके थ्रू आते हैं। अगर पूछा जाए कि अगर मेल जो अगर आपको भेजनी है तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होगा, अगर रिसीव हो रही है तो उसका क्या होगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होगा। और अगर फेसबुक और ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम में, उसके थ्रू आते हैं इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल के थ्रू। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, अब इसका आपको समझ आ गया होगा। SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। अब अगला आ जाते हैं, HTML स्टैंड्स फॉर। HTML किस लिए, मतलब क्या स्टैंड्स फॉर। HTML होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये लैंग्वेज होती है, ठीक है। इंटरनेट पे जो आपको काम करना होता है, किस लैंग्वेज में यूज़ होती है ये, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है, ठीक है। अगर इसको देखना है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनपुट डिवाइस होते कौन कौन से हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं उसको पहले अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा इनपुट डिवाइस, हाँ, कीबोर्ड। पहले मेरी बात सुनो, कोई भी चीज़ अगर आपने कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, अगर जो भी चीज़ इनपुट देने के लिए इनपुट दे रहे हो, मतलब उसमें आप एंटर कर रहे हो कोई चीज़ को, कंप्यूटर को दे रहे हो, आगे वो क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, फिर आपको आउटपुट देगा। जो एंटर करने में, जो डाटा पुट करने में, जो डाटा एंटर करने में जिस भी टूल का यूज़ हो रहा है, जिस भी चीज़ का, जिस भी कंपोनेंट का, एक्सेसरी का यूज़ हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस में कौन कौन से आ जाते हैं, हम पहले उनको देख लेते हैं। इनपुट डिवाइस में आपके जैसे आ जाते हैं ट्रैक बॉल, ठीक है। इनपुट डिवाइस है आपका ट्रैक बॉल, ठीक। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक क्या होती है, ट्रैक बॉल क्या होता है, ये आपने देखा होगा। जैसे आप गेमिंग वगैरह करते हो, ठीक है, गेमिंग वगैरह करते हो तो जॉयस्टिक होती है ना, इस तरह आगे पीछे मोड़ने के लिए। तो ये भी इनपुट दे रही है, अंदर इनपुट दिया जा रहा है। अगर जो काम इनपुट देने के आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, इधर लिखा हुआ है माउस कीबोर्ड। इनपुट एंट्री कर रहे हैं कुछ कंप्यूटर में, हम फीड कर रहे हैं, डाटा डाल रहे हैं, किसके थ्रू, इनके थ्रू। तो ये सारे। अब माइक्रो, एक सेकेंड और लिख लेते हैं, माइक्रोफोन, ये भी इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन है, ठीक है। अब आप माइक्रोफोन में इनपुट देते हैं, फिर वो इलेक्ट्रॉनिक जो है साउंड वेव को इलेक्ट्रॉनिक वेव में वो चेंज करता है, ठीक है। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, इनपुट है, ठीक है, इनपुट है ये। डिजिटाइजर, ठीक है, जिस पे आप लिखते हैं, ठीक है, अब लिखा जा रहा है किसी चीज़ पे और स्क्रीन में वो दिख रही है, वो डिजिटाइजर है। स्मार्ट कार्ड रीडर, ये भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। डिजिटल कैमरा, जैसे पहले हुआ करता था ना इनपुट, डिजिटल कैमरा, जो जिस चीज़ में सिर्फ एंट्री हो रही है, सिर्फ जो आपको आउटपुट नहीं देगा, इसमें आपको कुछ दिख नहीं रहा है, इसमें आप डिजिटल कैमरा हुआ करता था जिस तरह पहले, आजकल में नहीं, पहले जिस तरह यूज़ किया जाता था डिजिटल कैमरा, वो भी हमारा। वेब कैम भी आपका इनपुट है, ठीक है। स्कैनर, स्कैनर बहुत बार पूछा जाता है, बहुत भी बार आता है, स्कैनर इनपुट है, ठीक है। ये सारे आपके इनपुट है। कौन कौन सा, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, माउस, माइक्रोफोन, MICR, डिजिटाइजर, स्मार्ट कार्ड रीडर, डिजिटल कैमरा, वेब कैम,
स्कैनर, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस है। अगर इन ऑप्शंस में हम देखें तो ये ऑप्शन हम थोड़ा इसको गलत मानेंगे, क्योंकि इसमें हमें लिखना चाहिए था बोथ, जो ए बी तो लिखा नहीं, चलो लिख लेते ए एंड बी, ठीक है। ये जो है कीबोर्ड है और हमारा माउस, दोनों के दोनों क्या है, इनपुट डिवाइस है। को क्या है, इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, माउस, माइक्रोफोन, MICR, डिजिटाइजर, स्मार्ट कार्ड रीडर, डिजिटल कैमरा, वेबकैम में भी आप जो आपका कैमरा यूज़ होता है, ठीक है। तो जो भी चीज़ इनपुट के लिए काम आती है, जिसमें आपको कोई भी आउटपुट नहीं दिखेगा, कोई भी चीज़ खुद मतलब आप रिसीव नहीं करोगे, आप सिर्फ फीड कर रहे हो उसके अंदर, वो चीज़ आ गई आपकी इनपुट डिवाइसेस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो इसमें आपको सारी चीज़ें पता चल रही है, अगर कोई भी क्वेश्चन इससे आ जाएगा तो वो आपसे हो जाएगा, है ना। अगला आ जाता है प्रिंटर से रिलेटेड है, तो प्रिंटर को भी हम इसमें चेक करेंगे, अच्छे से देखेंगे। अच्छा, प्रिंटर स्पीड पूछिए। प्रिंटर स्पीड इज गिवन इन, ये इन्होंने पूछा हुआ है प्रिंटर की स्पीड को। ये क्या है, पहले मैं ये बता देती हूँ आपको। ये है पेज पर मिनट डॉट पर इंच, ठीक है। पेज पर मिनट डॉट पर इंच, ठीक है। ABC। अब इसमें से बताओ प्रिंटर की जो स्पीड है, प्रिंट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज गिवन इन। देखो प्रिंट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर किस में देखी जाती है, क्वालिटी पूछेंगे तो डॉट पर इंच में, ठीक है, डॉट पर इंच में। अच्छा ये, हाँ ये है डॉट पर इंच। और ये अगर स्पीड पूछेंगे तो पेज पर मिनट। सिंपल है, कैसे देखो ना, अगर पूछेंगे प्रिंटर की क्वालिटी तो डॉट पर इंच पे कितनी क्वालिटी है उसको बोलेंगे प्रिंटर की क्वालिटी। अगर उसकी स्पीड पूछेंगे तो पर मिनट, पेज पर मिनट कितना, मतलब उसमें 1 मिनट में कितना पेज जो है छप रहे हैं, वो सब हमारा क्या हो जाएगा, पेज पर मिनट हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंटर की स्पीड। अब कितने, पहले देखो, पहले मेरी बात सुनो, ये सब करने से पहले एक बार देख लेते प्रिंटर होते क्या। देखो 2 टाइप के प्रिंटर होते हैं, हमने पढ़ा है 2 टाइप के, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से देखना। एक होता है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर को अच्छे से देख लेते हैं। देखो इम्पैक्ट प्रिंटर भी फर्दर डिवाइड है करेक्टर और लाइन प्रिंटर में, ठीक है। अब करेक्टर प्रिंटर क्या होता है, करेक्टर प्रिंटर होता है जो एक करेक्टर को एट ए टाइम प्रिंट करता है, ठीक है, एक करेक्टर को एट ए टाइम प्रिंट करता है, करेक्टर की बात हो रही है। लाइन प्रिंटर क्या होता है, जो एक लाइन को एट ए टाइम प्रिंट करेगा, जो लाइन को प्रिंट करेगा उसे लाइन प्रिंटर बोलते हैं, जो करेक्टर को प्रिंट करता है उसे करेक्टर प्रिंटर बोलते हैं। और जो करेक्टर प्रिंटर की जो स्पीड इसे देखते हैं CPM में, ठीक है। कैसे, करेक्टर पर मिनट, ठीक है, एक करेक्टर पर मिनट में जो करेगा उसको बोलेंगे, इसकी स्पीड अगर हमें पूछा जाए क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में कि जो करेक्टर पर मिनट की बात हो रही है, करेक्टर प्रिंटर की बात हो रही है, तो करेक्टर प्रिंटर जो है उसकी स्पीड क्या होती है, तो उसकी स्पीड होती है करेक्टर पर मिनट। अब ये होते कौन से हैं, है ना, अब ये होते कौन से, इसमें भी फर्दर वो डिवाइड है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और दूसरा होता है हमारा डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। यहाँ से थोड़ा इसका स्पेलिंग DAIS होगा, ठीक है। डेजी व्हील हो गया, डॉट मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, डेजी व्हील। अब ये डॉट मैट्रिक्स कैसे होता है, देखो मेरी बात सुनो, ऐसे डाला होगा, जैसे B लिखना है डॉट से होगा। डेजी व्हील क्या होगा, डेजी व्हील इस तरह होगा सर्कल में, यहाँ पे A B C D इस तरह के लिखे होंगे और फिर वो प्रिंट करेंगे, ठीक है, समझ आ गया। इम्पैक्ट प्रिंटर को किस तरह हमने डिवाइड करा, करेक्टर प्रिंटर में, लाइन प्रिंटर में, करेक्टर पर मिनट में अगर जो करता है उसे डॉट और डेजी बोलते हैं। डॉट और डेजी में क्या है फ़र्क, वो भी मैंने बता दिया। वो डॉट और डेजी इस तरह सर्कल में होगा और इसमें फिर एक वो छपता जाता है, जैसे पुराने फ़ोन हुआ करते थे।
अब लाइन प्रिंटर हमने देखा कि लाइन प्रिंटर को किस तरह मेजर किया जाता है, लाइन पर मिनट में मेजर किया जाता है, ये हमने पता कर लिया कि लाइन प्रिंटर जो है वो लाइन पर मिनट में होता है। अब इसमें भी फर्दर डिवाइड है चेन प्रिंटर और सेकंड हमारा है ड्रम प्रिंटर। ठीक है, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर हमने देख लिया, करैक्टर में देख लिया, डॉट, डेजी, और लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। हो गया समझ, आ गया। अब हम अगला करते हैं। अच्छा, इसके नीचे अगला लिख लेते हैं, नहीं इसको हटा के लिख लेते हैं। ठीक है, हटा के लिख लेते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर देख लेते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से होते हैं, देखो मेरी बात सुनो। हमने देखा है थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर होते हैं जैसे हमारे एटीएम में देख लो, है ना, बिलिंग करनी हो हमने। थर्मल प्रिंटर, जो भी थर्मल प्रिंटर होते हैं वो हमारे होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, और हमारे दूसरे कौन से होते हैं, एक तो हमारा हो गया नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब क्या होता है, मैंने बोला इम्पैक्ट प्रिंटर। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गई, इम्पैक्ट में देखो नाम ही इतना बता रहा है, इतना मुझे लगा कि आपको इसका मतलब पता ही होगा। इम्पैक्ट किसी चीज़ का छप रहा है, किसी चीज़ का जब इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको बोलेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर, है ना। इम्पैक्ट मतलब किसी चीज़ को आप प्रेस कर रहे हो, उस पर इम्पैक्ट डाला जा रहा है, उस इम्पैक्ट, और जिस पे आप दूर से ही उसे प्रिंट कर रहे हो उसको बोलेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में हमने पढ़ा करैक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, और उसको भी हमने देखा जो है डॉट, मैट्रिक्स और डेजी व्हील। और लाइन प्रिंटर में हमने देखा जो है हमारा ड्रम प्रिंटर। ठीक है, और हमारा जो है ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर, ये हमने देख लिया। अब नॉन इम्पैक्ट में मैंने आपको बोला कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, थर्मल प्रिंटर हो गया इसमें, जैसे एटीएम, बिलिंग वगैरह। इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट जो प्रिंटर है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। लेजर प्रिंटर, लेजर जो आ गया आपका, लेजर प्रिंटर में आ जाता है आपका, पूछते क्या है कि कौन सा प्रिंटर ऐसा होता है जिसमें कार्बन का यूज़ किया जाता है। तो याद रखना, कार्बन का यूज़ किस में किया जाता है, लेजर प्रिंटर में किया जाता है। किसका यूज़ किस में किया जाता है, लेजर प्रिंटर में किया जाता है। और लेजर प्रिंटर में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब लेज़र प्रिंटर मैंने आपको बता दिया, थर्मल प्रिंटर बता दिया। एक चीज़ और याद रखना, ये भी पूछी जाती है कि जो लेज़र प्रिंटर है वो किस तरह 20 to 30 पर पेज पर मिनट, ठीक है, पेज पर मिनट, ये याद रखना। 20 to 30 पेज पर मिनट, ये क्या करता है, पेज पर मिनट इसका यूनिट है, ठीक है, ये याद रखना। इसका यूनिट क्या है, पेज पर मिनट क्या है, 24 to 30 पेज पर मिनट इसका यूनिट है, ठीक है। कार्बन इंक का इसमें यूज़ किया जाता है, ये भी याद रखना। और थर्मल प्रिंटर बता दिए, एटीएम और ये सारा मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारा प्रिंटर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर है, उसमें अपने याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इसकी जो स्पीड अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो प्रिंटर है इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और बुक्स वगैरह और न्यूज़पेपर के लिए यूज़ किया जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद होगी, ठीक है। इसमें अभी आपको याद हो गया कि अगर किसी चीज़ की प्रिंट क्वालिटी अगर देखी जाए तो डॉट पर इंच, ठीक है, लिख लेते हैं इसको, डॉट पर इंच है ये, ठीक है, डॉट पर इंच। और अगर यही बोला जाए तो ये क्या है, स्पीड क्या है, पेज पर मिनट, ठीक है, पेज पर मिनट, डॉट पर इंच, पेज पर मिनट, डॉट पर इंच, पेज पर मिनट। याद रखना, हमेशा याद रखना, भूलना नहीं है आपको, ठीक है। ये पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो, आपको इससे सीधे चीज़ें भी हो रही है क्लियर। अगर मैं उसको सब्जेक्ट को इससे मतलब, अगला क्वेश्चन है, इन्फेक्टिंग प्रोग्राम्स इज कॉल्ड, देखो
ऐसे कौन सा प्रोग्राम होता है कंप्यूटर में जो क्या करता है, इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन करता है। ह्यूमन की तो करता है, जैसे बायोलॉजिकली आपको पता ही है कि ह्यूमंस में इन्फेक्शन वायरस करता है, तो कंप्यूटर में कौन सा करता है, तो कंप्यूटर में भी जो है वो वायरस ही क्या करता है, इन्फेक्शन फैलाता है। वायरस का फुल फॉर्म आता है वाइटल इंफॉर्मेशन, ठीक है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। इसका मतलब क्या होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये करता क्या है कि जैसे क्या करता है, या किसी सिस्टम में चला जाएगा और अपनी रेप्लिका बनाएगा। बड़े तरह के वायरस होते हैं, बड़े तरह के फंक्शन होते हैं इनके, जैसे कि फाइल वायरस होता है। फाइल वायरस क्या करेगा, ये फाइल्स के थ्रू एंटर करेगा, ठीक है, फाइल, किसी फाइल इस तरह की होगी जो करप्ट होगी उसके थ्रू एंटर करेगा। मैक्रो वायरस होता है, प्रोग्राम में जो वायरस होगा वो उसे बोलेंगे मैक्रो वायरस होगा। टॉर्जन वायरस होता है, ठीक है, टॉर्जन वायरस होता है। टॉर्जन वायरस क्या करता है कि जैसे म्यूजिक फाइल होगी, बहुत अपने आप को इनोसेंट वायरस बोलते हैं इसको। इनोसेंट वायरस क्यों बोलते हैं, ये इस तरह लगता ही नहीं है ये वायरस, आपको पता भी नहीं चलेगा, बट ये किसी म्यूजिक वीडियो के साथ, म्यूजिक जो आपके ऑडियो और ये जो है उनके साथ चला जाएगा, है ना, मतलब बहुत ही इस तरह बिहेव करेगा जैसे इनोसेंट है ना, ये आपको नहीं लगेगा कि वायरस है। तो टॉर्जन वायरस अगर पूछा जाए, इनोसेंट वायरस किसको बोलते हैं, तो टॉर्जन वायरस को बोलते हैं। प्रोग्राम के थ्रू कौन सा वायरस, मैक्रो आता है। फाइल्स के थ्रू फाइल जो आता है, फाइल वायरस आता है। वर्म क्या होता है, देखो वर्म क्या होता है कि अपनी जो है वायरस, इस तरह का वायरस होता है जो अपनी रेप्लिका बनाता है, ठीक है, 2 से 4, 4 से 8, ठीक है, 8 से 16, इस तरह अपनी रेप्लिका बनाता जाता है और बढ़ता जाता है, ठीक है। ये वर्म जो है वायरस होता है। टॉर्जन हो गया, मैक्रो हो गया, इस तरह के डिफरेंट वायरस होते हैं। जब अच्छे से इसको करेंगे, अभी आपको समझ आ रही है कि वायरस होता क्या है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। फिर आ जाते हैं मिनिमम, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा है, मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन MS डॉक्यूमेंट कितने होते हैं, ठीक है, रोज और कॉलम में मिनिमम नंबर कितने होते हैं ये बताना है। मिनिमम नंबर ऑफ रोज और कॉलम कितने होते हैं MS डॉक्यूमेंट में, तो ये तो पहले आंसर लिख लो, ये होते हैं 1, ठीक है, एक होता है, ठीक है, दोनों एक होते हैं। अब देखो मेरी बात सुनो, पूछ रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स कितने होते हैं, तो पहले बात कुछ देख लेते हैं ना, रोज और कॉलम को देख लेते हैं क्या बोलते हैं। रो को क्या बोलते हैं, रो को क्या बोलते हैं MS डॉक्यूमेंट में, टपल, ठीक है, रो को क्या बोलते हैं, टपल। और कॉलम को क्या बोलते हैं, डोमेन, ठीक है, कॉलम को क्या बोलते हैं, डोमेन। ये चीज आपको पता चल गई। अब देखो एक और चीज याद रखो, ये बहुत बार चीज पूछी जाती है, ABCD 1 2 3, है ना, तो पूछा जाता है कि सेल एड्रेस किस तरह लिखा जाता है, सेल का एड्रेस किस तरह लिखा जाता है। ये हमारी ऊपर वाली पूछा जाएगा कि कॉलम को अल्फ़ाबेट में लिखा जाता है या नंबर में लिखा जाता है, तो कॉलम को जो है हम अल्फ़ाबेट्स में लिखते हैं और रो को किस में लिखते हैं, नंबर्स में लिखते हैं। और इस तरह हमारा अगर हमने फर्स्ट सेल लेना है तो हमारा क्या बन जाएगा, A1, इस तरह लिखते हैं, ठीक है। कॉलम को किस तरह लिखते हैं, अल्फ़ाबेट में लिखते हैं, और रोज़ को हम नंबर्स में लिखते हैं। कॉलम को किस में लिखते हैं, अल्फ़ाबेट में, और रोज़ को हम नंबर में लिखते हैं। और जहाँ ये दोनों चीज़ें मिलती हैं उसको हम सेल कहते हैं। और मिनिमम कितना होता है, मिनिमम 1 होता है रो, और 1 हमारा ही कॉलम होता है। अगर यही पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम रो कितनी होती है, तो हमें याद रखना है, इधर लिख लेते हैं मैक्सिमम, यहाँ लिख लेते हैं, रो लिखी जाए मैक्सिमम कितनी होती है, मैक्स पूछी जाए, मिनिमम तो देख लिया हमने, तो अगर मैक्स पूछी जाए तो होगी 1048 ठीक है, 576, बहुत ठीक है। कितनी होगी मैक्सिमम रो, कितनी होगी रो मैक्स कितनी होगी, 1048 576। अगर यही पूछ लिया जाए कि कॉलम कितने हैं, कॉलम मैक्सिमम कितने हैं, कॉलम पूछ लिया जाए, ठीक है, मैक्स पूछी जाए तो कितने होते हैं, कॉलम कितने होते हैं, 16384, कितने होते हैं 16384,
ठीक है, याद रखना रोज कितनी होती है 1048561638 तो ये होते हैं मिनिमम कितने होते हैं। हमने देख लिया कि कॉलम और उसको देख लिया, कॉलम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ाबेट से, और हम नंबर्स को, रो को किससे करते हैं, नंबर से करते हैं। हम दोनों का फर्स्ट लेते हैं, जैसे A1 हमारा सेल हो गया, ठीक है। हमने देख लिया कि रो को टॉपल बोलते हैं, कॉलम को डोमेन बोलते हैं। फिर हमने देख लिया अगर हमें फर्स्ट सेल लेना है तो हमने देख लिया कि A1 बोलते हैं, ये तो हमने देख लिया, मैक्सिमम मिनिमम भी हमने देख लिया, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग appears at the top of a worksheet in MS Excel। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि MS Excel के टॉप में आपको क्या दिखेगा, ठीक है, क्या दिखेगा, स्टेटस बार दिखेगा, हॉरिजॉन्टल बार दिखेगा, वर्टिकल बार दिखेगा या फॉर्मूला बार दिखेगा। तो पहले हम देख ही लेते हैं कि MS Excel जब हम खोलते हैं, जब हम MX Excel खोलते हैं तो हमें ऊपर नीचे दाएं बाएं सब कुछ देख लेते हैं, ठीक है। हमने MS Excel खोला है ना, तो पहले तो एक चीज़ मुझे बताओ कि जब हम खोलते हैं MS Excel तो हमें पहले कौन सा पेज दिखता है। पोर्ट्रेट पेज बहुत बार आता है, सुपरवाइजर के लास्ट एग्जाम में भी आया था कि पोर्ट्रेट पेज होता है कि जो है हमारा लैंडस्केप होता है। ये क्वेश्चन याद रखने होते हैं। जब भी हम MS Excel खोलते हैं तो सबसे पहले हमें क्या दिखता है, हमें पेज पोर्ट्रेट कैसे होता है पहले बताओ। पोर्ट्रेट होगा इस तरह, ठीक है, इस तरह पेज होगा तो पोर्ट्रेट होगा। अगर लिटा के इस तरह दिखाई दे तो क्या बोलते हैं, लैंडस्केप पेज। अब पोर्ट्रेट पेज जो है हमें MS Excel जो हम पहले अगर खोलते हैं, ठीक है, तो हमें कौन सा पेज देखने को मिलता है, पोर्ट्रेट, ठीक है। अगर हम बोलें, ये याद रखना, जब भी हम MS Excel खोलेंगे तो हमें कौन सा देखने को मिलेगा, पोर्ट्रेट, और ये कौन सा है, लैंडस्केप, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, नीचे क्या होता है, अच्छा ये स्टेटस बार क्या होता है। स्टेटस बार जो है आपको यहाँ पे नीचे जो है, जो स्टेटस जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो किस में लिखी होती है, नीचे वाली इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार, ठीक है, स्टेटस बार बोलते हैं। अब अच्छा, आप बोलोगे हॉरिजॉन्टल बार कौन सा होता है। आपने देखा होगा यहाँ पे, अगर आपने देखा होगा यहाँ पे इस तरह की लगी होती है, ऐसे ना लाइन इस तरह होता है। अगर आपने इसको बेसिकली बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अगर आपको पेज को इस तरह हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करना है तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है। और अगर इस तरह यहाँ से भी होगा एक, ठीक है, अगर इस तरह ऊपर नीचे को स्क्रॉल करना है पेज को, ठीक है, पेज को थोड़ा गंदा हो गया, आप देख लो, ठीक है, इस तरह स्क्रॉल करना है तो कौन सा होता है, वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है, समझ आया। स्टेटस बार यहाँ नीचे ये जो होता है स्टेटस बार होता है, इसके ऊपर आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिखेगा, इससे ऊपर आपको वर्टिकल स्क्रॉल बार दिखेगा। जब आप पेज खोलते हो MS Excel में तो आपको सबसे पहले पोर्ट्रेट पेज दिखता है, जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये जो इस तरह का पेज होता है उसे लैंडस्केप पेज बोलते हैं। अब आ जाते हैं जो बोल रहे हैं कि जो टॉप ऑफ द वर्कशीट क्या बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है फॉर्मूला बार। ऊपर जो आपको दिखता है उसको बोलते हैं हम फॉर्मूला बार, क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बार, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा अगला क्वेश्चन है, एक्सेसरीज आर कनेक्टेड इन कंप्यूटर इज कॉल्ड। यहाँ आना था, द प्लेस वेयर एक्सेसरीज आर कंप्यूटेड, ठीक है। अच्छा, यहाँ समझ लो क्वेश्चन का मतलब क्या है। बोल रहे हैं कि एसेसरीज को अगर जो कंप्यूटर में, ठीक है, कंप्यूटर में हम एसेसरीज को जोड़ रहे हैं, किसकी हेल्प से जोड़ते हैं, है ना। अगर आपका लैपटॉप है इस तरह और यहाँ पे आपको कुछ चीज़ वो करनी है तो आप किसके थ्रू करोगे, यहाँ पे आपको पोर्ट दिखेगा, ठीक है, पोर्ट के थ्रू आप एसेसरीज को जो है एसेसरी को जोड़ते हो, ठीक है, ये समझ आ गया। एसेसरीज को कंप्यूटर से किसके थ्रू जोड़ते हैं, पोर्ट के थ्रू। अगला ये बोल रहे हैं कि ये तो हमें समझ आ गया, रिंग बस जिप तो आपको पता है जिप फाइल करनी है। और रिंग और बस को हम देख लेते हैं, ये जो है मेन हमें समझना चाहिए। टोपोलॉजी हमें समझनी है। ये रिंग बस क्या है, ये रिंग और बस है टोपोलॉजी। अब क्या होता है कि जैसे कंप्यूटर्स है, आपको कनेक्ट करने हैं, डिफरेंट तरीके से कनेक्ट किए जाते हैं। एक तो जैसे बस टोपोलॉजी क्या होती है कि आपका कंप्यूटर इस तरह कनेक्टेड होगा, एक लाइन होगी और इस तरह आगे पीछे आपके कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे, इसको बोलते हैं बस टोपोलॉजी, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है जब आपका एक कंप्यूटर दो से कनेक्टेड है, ठीक है, इस तरह, और फिर ये अगला दो से इस तरह जाके ये क्या बना रहे हैं, रिंग बना रहे हैं, ठीक है, रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं इसको, ठीक है। अगला आ जाते हैं स्टार टोपोलॉजी, स्टार आ जाते हैं। अब स्टार किस तरह होती है, बीच में हब होगा। अब इससे क्या है, स्टार की तरह इस तरह आगे को ये निकले हैं, कंप्यूटर से इस तरह अटैच्ड होंगे, इसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। अब आ जाते हैं मैश टोपोलॉजी। मैश किस तरह होगी,
इस तरह, ठीक है। ये मैश टोपोलॉजी होगी, ठीक है, ये मैश टोपोलॉजी होगी। ट्री टोपोलॉजी देख लेते हैं, ठीक है। ये इस तरह ट्री की तरह है ना, ब्रांचेस होगी इस तरह ट्री की, जिस तरह होती है इस तरह जुड़ा होगा, तो ये होगी आपकी ट्री टोपोलॉजी। अब आगे आपको समझ, टोपोलॉजी क्या है कि कंप्यूटर्स को किस तरह कनेक्ट किया गया है। ये बस एक सीधा इस लाइन में जब आप कंप्यूटर्स को कनेक्ट करोगे उसको बस टोपोलॉजी कहते हैं। जब रिंग शेप में करोगे, रिंग की तरह करोगे, उसे रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। और जब स्टार बीच में हब होगा और आगे पीछे इस तरह निकले होंगे तो इसको हब टोपोलॉजी कहते हैं। मैश को इस तरह कहते हैं और ट्री को ये कहते हैं। अब याद रखना, हमारा ट्री टोपोलॉजी होता है ये बस प्लस स्टार है, ठीक है। बस और स्टार को मिलके जो है हमारा बस प्लस स्टार जब मिलता है ये हमारा ट्री टोपोलॉजी बन जाता है। और अगर रिंग प्लस हमारा ये बस प्लस रिंग प्लस स्टार मिलता है, रिंग प्लस स्टार, तो इसको बोलते हैं हम मैश टोपोलॉजी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मैश टोपोलॉजी। अब अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इसमें पूछा गया है मोजिला फायरफॉक्स फॉल्स अंडर, मोजिला फायरफॉक्स फॉल्स अंडर, ये क्या है, ठीक है। क्या है मोजिला फायरफॉक्स? ये एक ब्राउज़र है, ठीक है। क्या है? ब्राउज़र है, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राउज़र, ठीक है, ब्राउज़र है। अब ब्राउज़र क्या होता है? ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो मैंने आपको बताया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये यूज़र के क्लोज होता है, क्लोज टू यूज़र। आप इसको खोलते हो, जब आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को खोलोगे तो आपको, अब ब्राउज़र है, ब्राउज़र को खोलोगे तो आपको क्या दिखेंगी? वेबसाइट्स दिखेंगी, वेब पेजेस दिखेंगे, है ना। तो ये सारे, ये क्या है? मोजिला फायरफॉक्स बोला जाएगा। तो क्या है? ये ब्राउज़र है। अब ब्राउज़र को मतलब कितने टाइप के होते हैं? देखो, एप्पल का जो फ़ोन यूज़ करता है उसमें कौन सा ब्राउज़र दिखेगा? सफारी ब्राउज़र दिखेगा, ठीक है, सफारी ब्राउज़र दिखेगा। आजकल जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट में पहले कौन सा ब्राउज़र होता था? इंटरनेट एक्सप्लोरर होता था। आजकल कौन सा दिखता है? एज, ठीक है। एज जो है ब्राउज़र है। ब्रेव ब्राउज़र है, ठीक है। टॉर ब्राउज़र है ना। गूगल क्रोम ब्राउज़र है, ठीक है। ओपेरा मिनी ब्राउज़र है। तो ये सारे ब्राउज़र है, गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, सफारी, एज, ब्रेव, टॉर, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही आपको ब्राउज़र्स दिखेंगे, ठीक है। ये याद रखना, ब्राउज़र्स है। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर जो है हमारी, अच्छा ये मैंने आपको बताया था, नहीं शायद से मैंने बताया। हाई लेवल लैंग्वेज को जब हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो हमें कंपाइलर, असेंबलर, ये सारे इंटरप्रेटर, ये सारे यूज़ आते हैं, ठीक है। अब कंपाइलर का काम क्या होता है? जो हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? जो आप लोगों को समझ आती है, ठीक है। और मशीन को कौन सी समझ आती है? बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। किसकी हेल्प से करते हैं? कंपाइलर की हेल्प से। अब कंपाइलर क्या करता है? एक ही गो में, वन गो में जाके पूरा का पूरा जो है आपका मशीन, जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। आईपी एड्रेस तो आपको पता ही होगा, ठीक है। हर आपका जो है कंप्यूटर है उसका अपना अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। ये ब्राउज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ लिया। अच्छा, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन। यहाँ पूछ रहे हैं शिफ्ट एंड ऑल्ट कीज एग्जाम्पल ऑफ, ये किसकी एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल है, ये किसकी एग्जाम्पल है? मॉडिफायर कीज की, ठीक है। कैसे मॉडिफायर कीज की एग्जाम्पल है इसको समझते हैं। देखो मेरी बात सुनो, शिफ्ट और ऑल्ट को जब आप यूज़ करते हो, है ना। अब जैसे शिफ्ट दबाते हो, है ना, @ लिखा है और नीचे 2 लिखा है। आपने शिफ्ट दबा के इसको किया तो @ आ गया। इसका असली फंक्शन था 2 और आपने इससे किया तो इसका फंक्शन चेंज हो गया ना इसका फंक्शन। तो ये हमारा जो है मॉडिफाई कर रहा है ना। तो इस तरह ये शिफ्ट, ऑल्ट, कंट्रोल, ये क्या है? मॉडिफायर कीज़ है, ठीक है। ये शिफ्ट, ऑल्ट, ये क्या है? मॉडिफायर कीज़। ऑल ऑफ दीज आर मॉडिफायर कीज़। तो ये क्या करती है? बेसिकली मॉडिफाई द फंक्शन ऑफ द, जो भी आपका फंक्शन होगा उसका की का, उसको मॉडिफाई कर देगी। नाउ इसको देखते हैं, न्यूमेरिक की क्या होती है, कीज़ कौन सी होती है? देखो 0 से 9 तक ये क्या है? न्यूमेरिक कीज़ है, सिंपल है, इसमें कोई वो नहीं है।
अच्छा ये देखते हैं नेविगेशन कीज़ कौन सी होती है। नेविगेशन कीज़ अगर आपने देखा होगा, डायरेक्शन, एरो जो ऊपर नीचे नेविगेशन का काम कर रही है ना, यहाँ नेविगेशन कीज़ हैं, ठीक है, नेविगेशन का काम करती है। इसको डायरेक्शन की बोलते हैं, एरो की बोलते हैं, नेविगेशन बोलते हैं, कर्सर मूवमेंट कीज़ बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? नेविगेशन की बोलते हैं। और पूछ लिया जाए डायरेक्शन, एरो, कर्सर मूवमेंट, सारा इसका ही फंक्शन है। अब आ जाते हैं फंक्शन कीज़ कौन सी होती है। ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन कीज़ अगर आपने देखा होगा कि F1 से F12 तक जो होती है वो हमारी फंक्शन की होती है। अब इनके फंक्शन क्या होते हैं? F1 का हमारा फंक्शन होता है हेल्प करने का, ठीक है, हेल्प करने का नहीं, हेल्प जब आप खोलते हो तो हेल्प का आता है। और इसका क्या होता है? F2 का क्या होता है? रीनेम। F3 का क्या होता है? सर्च, ठीक है, सर्च हो जाती है कोई चीज़, सर्च करनी है। F4 का क्या होता है? बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार, रीनेम, हेल्प, सर्च, F4 जैसे लास्ट एक्शन, ठीक है, लिखना है। फिर F5 का बहुत बार रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश करना है कोई चीज़ को, रीलोड करना है ना। ये सारी किससे हो रही है? F7 बहुत बार आता है, स्पेलिंग चेक करने हैं। स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सा होता है? F7 होता है, ठीक है। अब F11 होता है, ठीक है, F11 किसके लिए होता है? फुल स्क्रीन करने के लिए। F12 किस लिए होता है? सेव एज के लिए होता है। कितनी बार पूछा ये? बहुत बार पूछा गया है। F1 के लिए फिर से याद रखो हेल्प, F2 के लिए रीनेम, F3 के लिए सर्च, लास्ट एक्शन, रिफ्रेश, रीलोड, F7 स्पेलिंग, F11 फुल स्क्रीन, F12 सेविंग। ये सारे हमारे फंक्शन कीज़ हैं। बस इतने ही। चलो अभी आज हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ें समझी। अगर आपको वीडियो अच्छा हो लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मुझे चीज़ें मैं कंटिन्यूटी में अब लाऊंगी। बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया था बट अब नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू। बट मुझे आपकी तरफ से भी वो चाहिए, आपका आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आपका कांस्टेबल का एग्जाम आ रहा है, आपके बाकी एग्जाम्स आ रहे हैं, मैं क्वेश्चंस लेके आया करूँगी, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सबको कवर करवाएंगे। बट उसके लिए आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो। जितना मोटिवेशन इन चीज़ों से मिलेगा मुझे, उतना ही मैं अपना एफर्ट डाल सकूँगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।